ये हमारी बहू की सब सारी रिपोर्ट बहू ने दी है, लोकेशन बहू ने पहुंचाई है। ये इसको मारा जाए, उसको बुला के उसे पकड़ाया, मोटरसाइकिल वगैरह वहाँ पहुंच गया। आपको क्या लग रहा है हमारी सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है और ये सब जो हो रहा है इसका कारण क्या है? मेन तो हम यही जानना चाह रहे हैं। हमारा भी अपने आप से ये क्वेश्चन है कि ऐसा क्या हो रहा है। हम खुद शर्मिंदा होते हैं जब हम ऐसी बातें सुनते हैं। लड़कियों को होता है कि हम लड़कों से किसी काम में पीछे नहीं है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, पर प्लीज ये इन सब चीजों में तो हम कभी आगे नहीं होना चाहते। तो गाइज श्रीवी के साथ रोज शाम को हम इतनी मस्ती कर देते हैं ना कि थक जाते हैं। दिव्या ऐसा लग रहा है मैं हाइट में तेरे से छोटा हूँ देखिए मैं ऊपर बैठी हूँ और मैं नीचे होके बैठा हूँ। ये मत सोचना कि ये बड़ी हो गई है एकदम से। तो हमने सोचा कि वैसे तो हम व्लॉगिंग तो हम करते ही रहते हैं, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है वो तो आप लोगों को पता चलता रहता है, पर हमारे समाज में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसके बारे में हमें भी सोशल मीडिया या जो भी प्लेटफॉर्म हमें मिला हुआ है उसमें बोलना चाहिए। तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत हम आपसे भी बात करते हैं इस बारे में, आपके व्यूज़ भी जानते हैं और अपने व्यूज़ भी देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मेरठ हत्याकांड की। आप लोगों ने सुना ही होगा कि अभी रिसेंटली मेरठ में एक मतलब वाइफ ने अपने हस्बैंड को मारा है, अपने प्रेमी के साथ मिल गए। हाँ, और काफ़ी दुखद खबर है। और सबसे खराब तो मुझे तब लगा जब उनकी बच्ची 6 साल की बेटी है उनकी, वो अपने मुंह से बता रही थी कि मेरे पापा को काट के ड्रम में डाल दिया, मेरी मम्मी ने मारा है मेरे पापा को। तो उस बच्चे को शायद अभी 6 साल में इतनी समझ नहीं है कि क्या हुआ उसके पापा के साथ या उसके पापा कहाँ चले गए हैं, पर जब वो बड़ी होगी और ये चीज़ें वो फिर से देखेगी, क्योंकि ये तो इतनी न्यूज़ में आ चुकी है, तो मेरे को लगता है उसके लिए तो सबसे मुश्किल होने वाला है, क्योंकि पापा तो उसने खोए और उसके पास अब माँ भी नहीं है। पापा खोने के पीछे जो रीजन है वो खुद उसकी माँ है, तो वो तो उसके लिए एकदम ट्रॉमा में चली जाएगी। तो वो तो मतलब वो तो एक टाइप से अनाथ हो गई ना, उसकी मम्मी ना उसके पापा, वो अपने दादा दादी के साथ रहेगी या नाना नानी के, वो तो बाद में पता चलेगा जब कस्टडी मिलेगी बच्चे की। सिर्फ यही नहीं, आपने पीछे भी इतने इंसिडेंट्स सुने होंगे। तो समझ नहीं आ रहा है आजकल सोसाइटी को क्या हो चुका है, कि समाज हमारा किस तरफ जा रहा है, हमें ये समझ नहीं आ रहा है। आप अपनी मर्जी से शादी करते हो, घर वालों से इतना लड़ते हो कि मुझे इसी से शादी करनी है, उसके बाद घर वाले भी ये सोच के कि बच्चों की खुशी है इसमें एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर आपस में अनबन हो जाती है या किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, तो उसके चलो ठीक है आपको नहीं साथ रहना, आप अलग हो जाओ। इतना तो इतनी फ्रीडम तो हमारी लॉ देता ही है कि अगर किसी दो इंसान की आपस में नहीं बन रही तो वो अलग हो सकते हैं, पर किसी की जान ले लेना मतलब कितनी हिम्मत चाहिए। आप खुद सोचिए, जिससे आप प्यार करते हैं आप उसको कैसे मार सकते हैं। हमें मतलब आपस में अगर छोटी सी एक खरोच भी लग जाती है तो घर में भी किसी को जिसको हम प्यार करते हैं, सिर्फ पार्टनर की बात नहीं कर रही, तो कितना दर्द होता है। तो आप सोचो कितना हिम्मत दिखाई होगी उस लड़की ने कि उसने अपने पति को मारा, और बुलाया ही इसलिए कि वो मार सके, और वो भी अपनी बेटी का बर्थडे वाले दिन। तो उसका 6th बर्थडे था, उस दिन सेलिब्रेट करके रात को उसको बेहोशी की दवा खिला के और फिर उसके और मारा भी इतनी ब्रूटली है कि बता रहे हैं कि वो जो लड़का था जिसकी वजह से मतलब जो लड़का साहिल और ये जो मुस्कान, तो इन दोनों ने जो प्लानिंग करी, तो वो उसकी छाती पे बैठी और उसने उसके चेस्ट पे 3 वार करे चाकू से, और उसके बाद हाथ तोड़ा, पैर तोड़े, गर्दन से काटा। मतलब क्या ही करे भाई। इतना ब्रूटल मतलब सोच के भी ऐसे हमारी रूह कांप जाती है कि कोई ऐसे भी कर सकता है। तो इसका मेन कारण जो मुझे लगा कि एक तो वो दोनों लड़का लड़की ड्रग्स का इंटेक करते थे। तो जब कोई भी इंसान, जो हम जितना पढ़ते हैं या जितना सुनते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि जो भी ड्रग्स लेता है एक तो वो डिटैच हो जाता है सबसे, मतलब वो सिर्फ उसी के साथ रहना पसंद करता है जो उसके जैसा हो। तो दोनों ही आपस में ड्रग्स लेते थे, तो उनकी दोनों को ही अब एक दूसरे की कंपनी पर, और लव मैरिज करने के बाद फिर से उसको किसी और से लव हो गया। मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जिसे बोल सकते हैं, या अजीब सा केस बोल सकते हैं कि ठीक है आप इतने सालों से, वैसे भी वो बाहर रह रहा था, जो भी था, आप उससे पैसे मंगवाए जा रहे हो और उसके बाद इस लड़की के साथ घूम रहे हो फिर रहे हो। सो गाइस अभी मेरठ हत्याकांड का मतलब न्यूज़ सुनी रहे थे, तब तक एक और दूसरा आ गया अभी यूपी में ही,
आप लोगों ने भी सुना होगा कि शादी के 2 हफ्ते बाद पत्नी ने अपने लवर के साथ मिलके 2 हफ्ते बाद ही अपने पति को मरवा और दिया। उसी पैसों से जो दहेज में उसके दहेज माँ-बाप नहीं, ने- मुंह दिखाई में उसको जो मिले थे अच्छा। पैसे। 5 मार्च को शादी हुई, 19 मार्च को उसके पति को मार दिया। वही तो जरूरत क्या थी शादी करने की? आज के टाइम पे ऐसे तो कोई बच्चे हैं नहीं जो प्रेशर में आके शादी करते सही हैं। बात है। सब अपनी मर्जी, इतनी फ्रीडम तो सब रखते हैं कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू घर वालों के साथ रख सके। और वो भी तब जब उसकी खुद की अपनी बड़ी बहन उस घर में उसके बड़े भाई के साथ थी। हाँ, उसके बड़े भाई के साथ थी उसकी बड़ी बहन। मतलब मैं और कहती हूँ- उसकी बहन बताती थी कि ये करोड़पति है, तो उसने इसी वजह से मारा कि शादी करके मरवाऊंगी तो आधी पहले जायदाद दूंगी और फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग उसके जाऊंगी। घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं। उसके घर वाले, अभी भी मैं उसके पापा का इंटरव्यू देख रहा था, जो लड़का मरा है, और वो अभी भी उस जिसने मरवाया उसको बहू बहू कह के कि बहू ने पता नहीं क्यों कर दिया, बहू ने कर दिया, हमें तो पता ही नहीं। ये हमारी बहू की सब सारी रिपोर्ट बहू ने दी है, लोकेशन बहू ने पहुंचाई है। ये इसको मारा जाए, उसको बुला के उसे पकड़ाया, मोटरसाइकिल पे वहाँ पहुँच गया और वहाँ से लेके गए और हमारे लड़के की जान मार कर दी। हमें इसकी तो कोई जानकारी ही नहीं थी, हमारी बहू ऐसा काम करवा सकती है। वो लड़कों को पकड़ के तब लड़कों ने कबूला, तब वो यहाँ आए, यहाँ से लेके गए हमारी बहू। अब इतनी गलत जगह हमारी सोसाइटी जा रही है और हम हर जगह आदमियों को ब्लेम करते हैं। तो अब औरतें जैसे बोलती है ना, हम आदमियों से किसी काम में पीछे नहीं है, यही बचा था बस जिसमें पीछे नहीं होना था। तो अब औरतों ने ये भी काम शुरू कर दिया है और बहुत गलत है। औरतों के साथ तो होता ही आ रहा था इतने सालों से, पर अब जो आदमियों के साथ हो रहा है वो भी बहुत गलत हो रहा है। अभी कुछ टाइम पहले वो अतुल सुभाष का केस सुना था सभी ने, जिसने सुसाइड कर लिया था। तो ये इतने केसेस सुनने में आ गए ना बहुत दिनों से, पता नहीं और उस दिन मुझे हम ऐसे ऐसी लग रहा बात है कि लोगों की हिम्मत बढ़ती जा रही है। बढ़ती जैसे जा वो रही है। सुनते हैं ना कि ऐसा कुछ हुआ है, तो अगर उनके दिमाग में कहीं वो कोने में छिपा रहता है कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, डर के मारे नहीं, उनको और हिम्मत मिल रही है ऐसी न्यूज देख के। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि उन लोगों को लगता है कि अच्छा ऐसा हुआ है, अच्छा फिर हम भी, आइडिया मिल रहे हैं लोगों को ये खबरें सुन के। पता नहीं क्या दिमाग में चलता है ऐसे लोगों के। तो हमें लगा हम आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू भी जानते हैं, आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपको क्या लग रहा है, हमारी सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है और ये सब जो हो रहा है इसका कारण क्या है। मेन तो हम यही जानना चाह रहे हैं। हमारा भी अपने आप से ये क्वेश्चन है कि ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि देखो पेरेंट्स तो किसी के नहीं सिखाते ये सब करने सही के। बात है। तो मुझे ऐसा लगता है क्या लड़कियों को आज़ादी दे के माँ बाप कुछ गलत करते हैं कि उनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, जॉब करने के लिए भेज रहे हैं। हम अपनी बात करें, हमारे पेरेंट्स ने हमें फुल फ्रीडम दी है, पर एट लास्ट ये तो कोई भी लड़की या कोई भी लड़के का सेल्फ डिसीजन होगा कि वो अपने माँ बाप की सिखाई हुई शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहता है या फिर किसी और के इन्फ्लुएंस में आके कुछ गलत काम करना चाहता है। अन्न सब खाते हैं, दिमाग सब में है। और सबसे बड़ी बात देखो, जो बुरा करता है उसको पकड़ा तो वो जाता ही है। आप इतने कोई वो तो हो नहीं, इतने बड़े कोई पॉलिटिशियन या इतने बड़े कोई बिजनेसमैन जो आप बच जाओगे ऐसे काम करके, वही लोग बच पाते हैं। सही बात है। देखा जाए तो बाकी जो कॉमन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जो है वो तो हमेशा पकड़ी जाती है। तो आप तो फायदा क्या है, तो मतलब फायदा करने? क्या हो रहा है ये सब करके? जब पकड़ा ही जाना है एट जब आपने लास्ट, पकड़ा जाना है और आपको क्या लग रहा है अब आपको कभी बेल मिलेगी? आप पूरी जिंदगी जेल में रहोगे। मतलब ना आप अपने उस साथी के साथ रह पाए जिसके साथ शादी हुई, ना शादी- उसके साथ रह पाओगे जिसकी जिसकी आप वजह से चाह आपने रहे ये हो। स्टेप उठाया। सही बात आपने रहना जेल में ही एट द एंड। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। और किसी को मारने का मतलब तुम अपना पति नहीं मारते, सिर्फ किसी का बेटा जाता है, किसी का बाप सही जाता बात है, है। पूरे किसी का फैमिली, भाई जा रहा किसी है, का भाई पूरी- जाता है। आप पूरी फैमिली को ट्रॉमेटाइज कर रहे हो। ऊपर से आप ये सोचो कि कल को चलो आपको 1% आप बाहर भी आ गए जेल से, तो आपकी अपनी क्या लाइफ होगी? कुछ भी नहीं। आपने उस टाइम तो वो काम कर दिया, पर क्या आप अपनी पूरी लाइफ उस चीज को याद करके आप अपने आप से, मतलब अपने आप को आप फेस कर पाओगे कभी? अपने आप को, इवन अपनी समाज को। society? तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को तो उसी टाइम मार देना चाहिए, खत्म करो कहानी। सही बात है। बिल्कुल हद ही नहीं रखते। ये तो ऐसे मतलब तत्व है ना हमारे समाज में, जिनको खत्म कर दो जल्द से जल्द, वही बेटर है। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। हाँ। हार्ड से हार्ड सजा मिलनी चाहिए इस चीज की, पूरी जांच हो। मैं बोल रही हूँ ऐसे भी नहीं कि ऐसे दे दो। अब इस केस में ये आ रहा है कि उनको पहले नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाएगा कि वो नशे में ऐसे काम करते थे, तो उनको तो कहीं
नशे में ऐसे काम करते थे तो उनको तो मतलब एक प्रोत्साहन मिल रहा है ना। सही अब बात है। उनको उनको छोड़ो, जो आगे और भी देख रहे होंगे वो कि हम सोचते नशे को वो हैं कि करके सजा कुछ मिलती नहीं है ऐसा करने के बाद, थोड़े टाइम यहाँ भेजते हैं वहां भेजते हैं, ज्यादा से ज्यादा जेल में ही तो रहेंगे। अरे भाई इनको ऐसी सजा दो जिसके बाद आगे भी कोई बंदा करने से और पहले 10 सबके बार सामने सोचे। मैं बता रही, जैसे केस खुल के आते हैं ना सबके सामने, ऐसी जो उनको सजा हो और जो उनपे उत्पीड़न हो, जो उनके साथ बीते, जो होना चाहिए मतलब रियलिटी में, वो सब दिखाना चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म में, ताकि डर बना रहे लोगों में। एक किसी का कमेंट पढ़ रहा था मैं, वो कह रहा कि भाई पहले लड़की देने में डर लगता था कि लड़का कैसा है, परिवार कैसा है, अब लड़की लाने में डर लग रहा है कि भाई कुछ ऐसा तो नहीं है कि बेटे को ड्रम में डाल दे। लड़की होने के बावजूद मैं ये बोलूंगी कि हम खुद शर्मिंदा होते हैं जब हम ऐसी बातें सुनते हैं। लड़कियों को होता है कि हम लड़कों से किसी काम में पीछे नहीं है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, पर प्लीज ये इन सब चीजों में तो हम कभी आगे नहीं होना चाहते, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ये तो समाज को आप गलत दिशा दे रहे हो, आप आगे अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, अपने परिवार को ख़राब कर रहे हो। अब जो वो लड़की है उसके माँ बाप कैसे फेस करेंगे सोसाइटी को, कहीं उन्हें स्थान मिलेगा, कहीं वो बैठ पाएंगे 4 लोगों के बीच में। तो एक तो क्रिमिनल क्राइम कर जाता है, पर वो कितनी फैमिलीज को डिस्ट्रॉय करके चला जाता है, उसको शायद ये अंदाजा भी नहीं होता। और अब देखना, जिसने अपने हस्बैंड को मरवाया उसकी बड़ी बहन उस घर में है, वो उसके कैसे लिए फेस कैसा करेगी? रहेगा? उसके घर वाले अब यही उस- बोलेंगे उनको- तेरे ये को भी पता ऐसे- था, तू भी ऐसी, जबकि वो कह रहे हैं उस घर की बहुत अच्छी बहू है, उसके और दोस्तों से ऐसा भी बात हो करिए सकता तो है कल को वो उसको लेके भी डरे कि कहीं ये भी कुछ ऐसे ऐसा ना ना कर कर दे, दे। इसकी बहन ने जब कर दिया। सही तो बात है। वही मैं बोल रही हूँ, तो मतलब काफी किसी एक बंदे का स्टेप ना बहुत लोगों की जीवन पे प्रभाव डालता है। अच्छा सा नहीं लगा ये सुन के, और हम आपके भी विचार जानना चाहेंगे। प्लीज कमेंट जरूर करना कि आप लोगों ने भी सुना होगा तो आपको कैसा लगा, क्या लग रहा है। अब हमने सोचा है कि जब भी कुछ भी समाज में ऐसे मुद्दे होंगे तो हम ज़रूर आवाज़ उठाएं, ताकि एटलीस्ट हमारी ऑडियंस जिनको नहीं पता इस बारे में उनको पता चले, और जिनको पता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू हम भी जान चुके हैं। तो बस आज इतना ही, और मिलते हैं आपसे अगली बार।